ब्राह्मण ऐसा है नहीं, लेकिन ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए, ब्राह्मणों को दूर करने के लिए ऐसी षड्यंत्र रचे जा रही है। कुछ लोग, कुछ सामंतवादी यानी पूंजीवादी और ताकतवादी लोग ऐसी घटनाएं घटा रहे हैं, जिसका जवाब 2027 में पीडीए वोट देकर देगा और इनको दिखा देगा कि पीडीए जागरूक हो चुका है। के आयोजन में एक होता है सालिग्राम, और जो सालिग्राम जी को वो खुद लेकर आता है ब्राह्मण समाज। मैं ब्राह्मण समाज से पूछना चाहता हूँ आखिरकार वो सालिग्राम जी हैं कौन? सालिग्राम जी ही हमारे ही पूर्वज हैं, और आप उन्हीं को लेकर हमको जो है वो कथा कहते हैं, और उसी समाज का अगर कोई कथा कहने लगा है तो आप उसका इस तरीके से विरोध करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश प्रजापति। अभी मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। इटावा में एक घटना जिस तरह से हुई है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब से ट्वीट किया है और प्रशासन को ये चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। क्या कहेंगे इटावा की घटना को लेकर के आप? सबसे पहले तो इस घटना की निंदा करनी चाहिए सरकार को खुद, लेकिन सरकार इस मामले में बैकफुट पे, और कोई भी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं निकल रहा है। और यही सिलसिला रहा तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के हिसाब से वो सड़कों पर उतरेगी, और जिस तरीके से उनके बाल काटे गए और कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता जैसा उनके साथ किया गया है, तो ये बहुत ही गलत है। इसमें खासकर ब्राह्मण समाज को भी आगे आना चाहिए, और ऐसा अगर होता रहा तो फिर समाज एक विघटन की तरफ चला जाएगा, और इस चीज़ को मायने रखना चाहिए, देखना चाहिए भी, और सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सब समाजवादी तैयार हैं, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी आंदोलन होगा और एक बृहत स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से यादव समाज यदुवंशी है, जिसे बोलते हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ब्राह्मण समाज जो है कृष्ण को पूजता है, लेकिन वही यदुवंशी समाज जब कथा कहता है तो इस तरह से उनके साथ मानवता को तार-तार किया। जब कहीं भर किसी भी घर में कथा का आयोजन होता है तो जाहिर सी बात है कोई ब्राह्मण समाज का ही वो कथावाचक रहता है। अब ब्राह्मण समाज से और जिन लोगों ने ये बदतमीजी की है उनसे ये पूछना चाहूँगा कि कथा के आयोजन में एक होता है सालिग्राम, और जो सालिग्राम जी को वो खुद लेकर आता है ब्राह्मण समाज। मैं ब्राह्मण समाज से पूछना चाहता हूँ आखिरकार वो सालिग्राम जी हैं कौन? सालिग्राम जी ही हमारे ही पूर्वज हैं, और आप उन्हीं को लेकर हमको जो है वो कथा कहते हैं, और उसी समाज का अगर कोई कथा कहने लगा है तो आप उसका इस तरीके से विरोध करेंगे हैं? किस तरीके से उनके बाल काटे गए और कैसे कैसे रात भर उनको रखा गया, किस तरीके से प्रताड़ना दी गई, किसी का ढोलक ले लिया गया, और एक जो थे जो ब्लाइंड थे जो ढोलक बजाते थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो मुख्य कथावाचक थे उनके साथ भी बहुत गलत हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर जो है सरकार को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए, वरना समाज पूरा विघटन की तरफ चला जाएगा। और इसी सब को देखते हुए भाई मौका लगेगा तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। अब क्या किया जाए भाई, उनके साथ हम लोग हैं, जिनके साथ ये बदतमीजी की गई है, किया गया, उनके साथ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ, बड़े नेता के साथ साथ, छोटे कार्यकर्ता तक सभी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जमीन पे आया जाएगा। अच्छा, एक तरफ प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह से देखा जाए खासकर जो बहुजन समाज के साथ लगातार ऐसी घटनाएं निकल करके आ रही हैं, तो क्या माना जाए कहीं ना कहीं लगभग, और ये भारतीय जनता पार्टी जो कथा होती है और कथा में जो श्रोतागण होते हैं उसमें ज्यादातर देखिए ओबीसी और SC ST यानी कि जो है पीडीए समाज के लोग होते हैं, वही आपको सुन रहे हैं, आप उन्हीं को सुना रहे हैं, वही आपको जो है फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आपका जो है एक क्या कहते हैं कि कथा जैसी प्रक्रिया आगे चल रही है। ठीक है, तो उसमें पीडीए ही जो है श्रोतागण है, मेन श्रोतागण है। अब आप उसमें जैसे मान लीजिए कथा कहते कि आपका प्रमोशन हो गया, ठीक है, और आपका एक बहुत बड़ा जो है वो एक ग्रुप बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे चाहे वैसे आप अपने हिसाब से समाज को रोटेट करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो समाज के निचले स्तर को खराब लगेगा। ठीक है, अब कहीं पर भी जाइए, किसी मंदिर में जाइए, क्या वहाँ केवल सवर्ण समाज ही जाता? नहीं जाता है, ओबीसी SC ST सभी लोग जाते हैं। भगवान में लगभग सभी लोगों की आस्था है, सबकी आस्था अपने अपने स्तर की है, तो आप उसमें क्यों विघटन डाल रहे हैं भाई? इस तरीके की हरकतें जो आप कर रहे हैं तो कभी ना कभी जो है मान लीजिए समाज का नीचे स्तर आदमी खड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे भाई? आपको तो इस तरीके को मना करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो है कड़े शब्दों में आपको कहना चाहिए, हो सके तो कानूनी कार्यवाही भी आपको करनी चाहिए, लेकिन आप मौन धारण किए हुए, हो सकता है कि भाई इससे कुछ आपका वोट बैंक
चल रहा हो जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि वो एक घटना घटी हुई थी जिसमें जीप से किसी के ऊपर, किसानों के ऊपर चढ़ा दिया गया था, किसान आंदोलन जब चल किसान आंदोलन के तहत, उसमें भी आपने कोई कार्रवाई उस तरीके की नहीं की। तो धीरे धीरे ये समाज है, निचला स्तर है, अब सभी लोग समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या मंशा है। तो आपको इस स्थिति में सुधार लाना चाहिए। सरकार है, ठीक है, आप सुधार लाइए। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का ये जो कर रहे हैं, अभी जो इटावा में घटना हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के टोटल दावे खोखले निकले हैं। शुरू से लेकर आज तक जुमलेबाजी साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में जब से हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, सब पे अन्याय किया है। अब इटावा की इतनी बड़ी घटना, गीता भागवत कथा के लेकर के इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। माननीय योगी जी को चाहिए तत्काल प्रभाव में एफआईआर दर्ज करें, दोषियों लोगों को अंदर करें, क्योंकि वर्तमान में ब्राह्मण ऐसा है नहीं, लेकिन ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए, ब्राह्मणों को दूर करने के लिए ऐसी षड्यंत्र रचे जा रही है। कुछ लोग, कुछ सामंतवादी यानी पूंजीवादी और ताकतवादी लोग ऐसी घटनाएं घटा रहे हैं, जिसका जवाब 2027 में पीडीए वोट देकर देगा और इनको दिखा देगा कि पीडीए जागरूक हो चुका है। इनको देश से, प्रदेश से उखाड़ फेंकेगा। और प्लस ये जातिवाद वाली जो बात आई है, इसमें जो यादवों को रोका है, तो इसमें कुर्मी भी है, पिछड़ा भी है, कहार भी है। ये सब पढ़ने के, अगर पढ़ लिख करके गीता भागवत सुना सकते हैं तो तुमको क्यों बुलाएंगे? जब आप एक तरफ कानून बना रहे हैं कि ब्राह्मण ही कथा सुना सकता है, तो बाकी समाज पीडीए क्यों सुनेगा? तुम्हें चंदा क्यों देगा? तुम्हें दान क्यों देगा? आप दान लेना बंद कर दीजिए। पीडीए के पिछड़ों को, दलितों को कथा सुनाना बंद कर दीजिए और आप लोग खुद सुनिए और खुद अपने आप को सुना लीजिए। यानी जो सबका साथ सबका विकास का नारा यहाँ पर कहीं सही नहीं होता, एकदम खोखला। सबका साथ सबका विकास लेकर के विकास तो नहीं किया है, विनाश ही विनाश किया है। किसी भी समाज का ले लो, शुरू से लेकर इतिहास उठा लीजिए। जब से बीजेपी सरकार आई है, मुस्लिम तो बदनाम है ही है भाई। मुस्लिम के नाम पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान के नाम पे मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान और शमशान को लेकर के सत्ता में आए हैं, लेकिन इन्होंने कार्रवाई विपरीत किया है। चाहे मकान तोड़ने का हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, ठाकुरों को छोड़ करके ब्राह्मणों को उठा लीजिए लिस्ट। सब में सबसे ज़्यादा यादव, वर्मा, पंडित, इस तरह के लोगों का करने का काम किया है। और मुसलमान तो बदनाम ही है। अच्छा, जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो क्या कारण रहा कि अभी सभी जो सारे जो इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, सभी गिरफ्तार नहीं हो पाए? जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं हमारे योगी जी, वो तो बोल ही नहीं पाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ चुका है। पुलिस, लुटेरे, गुंडे बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, चाहे लूट की हो, चाहे गोलीकांड हो, चाहे बलात्कार का हो। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार बेलगाम हो चुकी है। अब 2027 में परिवर्तन है और पीडीए की सरकार आने जा रही है। सपा क्या कहेगी अगर मान के चलिए, अगर उचित मांग नहीं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके कहा, अखिलेश यादव ने, कि अगर 3 दिन में कोई ठीक कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी? भाई, समाजवादी पार्टी को आंदोलन करने से पहले मैं योगी जी से मांग करता हूं, एफआईआर दर्ज करके इन लोगों को अंदर कीजिए, लुटेरे को अंदर कीजिए, बलात्कारियों को सजा दीजिए। क्यों खुले मैदान में छोड़ रखा है? इन्होंने तो कह दिया कि सारे गुंडे माफिया गायब हो गए हैं, देश से, प्रदेश से गायब हो गए हैं। तो ये आए दिन हर जिले में, हर प्रदेश में, हर मोहल्ले में, हर गली में ये घटनाएं घट रही हैं। कहाँ से हो रही हैं? अगर सारे गुंडे माफिया गायब हो गए हैं तो ये घटनाएं कहाँ से घट रही हैं? योगी जी अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके हृदय अजीज महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव ने नवनियुक्त होकर के 2012 से 17 में विकास की नदियाँ बहा दी थी, विकास की नैया बहा दी थी। इतना बढ़िया कार्य किया था, जो जिसको लेकर आज भी भारतीय जनता पार्टी उसका फीता काटने का काम कर रही है, अपना नाम करने का काम कर रही है। तो समाजवादी आएगी, समाजवादी पार्टी में ही खुशहाली लाएगी। यानी समाजवादी पार्टी आएगी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में खुशहाली आएगी। भाजपा वाले तो दावा कर रहे हैं कि ये भी लगभग 40 साल सत्ता से भाजपा नहीं हटे।
हाँ भाई, अगर ये चोरी, ईवीएम, वोट चोरी, बेईमानी, डकैती से तो ये क्या 100 साल भी रह सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को सबने देखा। अमेरिका भी अपने आप को बहुत बड़ा रुस्तम हिंद समझता था, आज उस घुटनों पे ईरान ने ला दिया है। इजराइल ने तो पानी मांगा ही, जो सबसे बड़ा तोप बनता था, आज वो घुटने पे तो आया। साथ में ट्रम्प भी आ गए, उनको उनकी औकात दिखा दी गई है। तो इसलिए समय सबका आता है, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा जिस तरह से मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इटावा की घटना को लेकर के सबके अंदर आक्रोश है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।